हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का सेट्स, उसी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुका है आप लोगों ने, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अगर समझना है तो आपने जो पीछे पढ़ा होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ें हैं, बस नाम अलग हो गया और थोड़ा सा मैटर अलग है। क्या है? थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट, एक सेट ए ले लिया, कोई भी सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट्स ऑफ, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज all those elements which are belongs to u means universal set, which are belongs to u but not belongs to ए। बात समझिए क्या डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन दे दूंगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, ऐसे बोल सकते हैं, इज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या है? मतलब समझते हैं। देखिए सेकेंड डेफिनेशन दी आपको। सेकेंड डेफिनेशन क्या दी? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। ए कोई सेट था, उसका डैश ले लिया। डैश का मतलब इसको ए डैश भी पढ़ सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। ए डैश जो होता है वो होता है यू माइनस ए। मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या है, जो डेफिनेशन लिखी देखिए वही है, उसी से रिलेट करते हैं कि कैसा है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऑल दोज, वो सारे एलिमेंट यू के, कौन सारे एलिमेंट? जो विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए, जो ए में नहीं है, मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसलिए यू माइनस ए, और उसको क्या बोलते हैं? ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। वेयर यू क्या है आपको पता है? यूनिवर्सल सेट। यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ यू। सबसेट ऑफ यू पता ही है, जब यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो अदर सेट हो जाते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रिमाइंड करिए आप, किसी पर्टिकुलर केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल कि हमने बोला था आपको, अगर किसी स्कूल के एक क्लास के बच्चों का एक सेट ए है तो इसका मतलब उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। वो स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स होंगे वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। पर्टिकुलर केस में जो सबसे बड़ा सेट होता है वही क्या होता है? आपका यूनिवर्सल सेट। अगर इसको मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली लिखना चाहें ए डैश को सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यू। ध्यान दीजिए क्या लिख दिया भाई सेट बिल्डर में कि एक्स ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसा है? एक्स है। एक्स कैसा है? एक्स ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है। तो यू में बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं कर रहा है, इसलिए वो किस में जाएगा? ए डैश में जाएगा। ठीक है, सिम्बोलिकली इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझना हो, हमने मान लिया यू कोई सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी,
एंड ए कोई सेट है बी सी डी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलिए भाई बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स ए डैश क्या होगा, तो क्या होता है u माइनस ए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, और u माइनस ए दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेट, डिफरेंस बताया था आपको सेट का डिफरेंस। तो अगर u में से a को माइनस, u के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो b c d ये माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा a e f g, बस इतने एलिमेंट्स बचेंगे और ये सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए डैश, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, सिम्बोलिकली कैसे इसको डिफाइन करते हैं ये बता दिया, डेफिनेशंस बता दिया। वेन डायग्राम अगर इसका हमें समझना हो, वेन डायग्राम, चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया है आपको। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे इससे बहुत ईजिली हो जाएंगे। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बना लिया, शेप, उसको हम क्या बोल देते हैं, यू बोल देते हैं, और एक सेट ले लिया ए, जो इसका सबसेट है, दिख रहा है ए आपको सबसेट है। ठीक है, अब अगर ए डैश निकालना, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमें चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यू माइनस ए, यू में से अगर ए को माइनस करना है तो ये मैं शेडेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए भाई, यू में से क्या माइनस कर दिया, यू में से ए को माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ये पूरा सेट यू था, यूनिवर्सल सेट था पूरा, और इसमें से ए को माइनस कर दिया, ए को हटा दिया, इसलिए अंदर का देखिए शेडेड नहीं किया है, तो जो बच रहा है वही तो u माइनस ए होगा, और u माइनस ए मीन्स उसी को तो a डैश बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो शेडेड है ये आपका क्या हो जाएगा, a डैश या फिर u माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम दिखा सकते हैं इस पर रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें ए यूनियन ए डैश, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन ए कोई सेट जो था पहले और उसका जब कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया ए डैश, उन दोनों का अगर यूनियन निकालना हो, अगर उन दोनों को मिला देंगे तो आप बताइए फिर से यूनिवर्सल सेट यू मिल जाएगा क्या, फिर से ये देखिए कैपिटल यू लिख दिया है, ये यूनिवर्सल सेट शो कर रहा है, तो ए यूनियन ए डैश कैपिटल यू होगा। समझ भी सकते हैं आप कैसे, कोई एग्जांपल लेके समझ लीजिएगा या फिर मैं भी बताता हूँ। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना चाहें, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना चाहें तो हमेशा फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए एक सेट है और आपको पता है ए डैश जो निकला है जो वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होकर निकला है ए को, तो ए के जितने एलिमेंट थे वो माइनस होकर निकलते हैं, वो ए डैश में आते हैं, यू के वो एलिमेंट ए डैश में आते हैं जो ए में ऑलरेडी नहीं है, तो इन दोनों के बीच कुछ कॉमन आएगा नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है इसकी कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है, ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको एक और नाम से जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी जानते हैं, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहली ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट यू मिलता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अच्छा, अगर बताने की बात तो नहीं लेकिन समझ रही कि अगर ए यूनियन कैपिटल यू निकालेंगे तो वो यू ही आएगा। अच्छा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपको यूनियन में मैंने बता दिया था जब यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा रहे थे, तो इसको बता दिए थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन से। तो अगली जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे थे इसकी, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि ए डैश का डैश अगर कभी कोई कॉम्प्लीमेंट सेट आ चुका है और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो क्या होता है, हमेशा ए होता है। ये सब जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कोई भी एग्जांपल लेके यूज़ करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, यू एक सेट है 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट है, ए कोई सेट है 2 3, ध्यान दीजिएगा। अब ए डैश क्या आएगा, u माइनस ए क्या होता है, u के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 2 3 हट गया, कितना बचा 1 4, तो ए डैश हमको मिल चुका है। अब ज़रा बताइए ए डैश का अगर डैश निकालना हो, ए डैश का डैश तो बताइए क्या हो जाएगा, u माइनस ए डैश होगा,
और u माइनस ए डैश क्या होगा, u में से ए डैश वो एलिमेंट हट जाए 1 4, तो क्या बचेगा 2 3, यही तो बचेगा, देख लो भाई। और ये देखिए ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया कि नहीं, ए डैश का डैश ए के इक्वल आ गया। तो सब जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी आप एग्जांपल लेके इसको प्रूव कर सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा 5th नंबर है, इससे रिलेटेड है डी मॉर्गन से, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होल डैश अगर निकालना हो तो वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ध्यान दीजिएगा, ये और ये डी मॉर्गन्स लॉ के अंडर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका प्रूफ हम बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो आपने पढ़ा टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तब तक पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, क्या है क्वेश्चंस, पॉज कर दें। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, b इज इक्वल टू 2 3 4 एक सेट है, यूनिवर्सल सेट आपके सामने दिया है 1 2 3 4 5 6। प्रूव क्या करना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू 5 6। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन पहले आपने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड मिलते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। देखिए यहाँ से जरा क्या आएगा, u सेट क्या है, पहले यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें से a को माइनस करना है, a कितना है 1 2 3 है ना। तो 1 2 3 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 4 5 6। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। डिफरेंस माइनस सेट का डिफरेंस, और वही चीज़ तो यहाँ किया है भाई, u माइनस ए। u के वो एलिमेंट जो a में ना बिलोंग करते हैं, क्या नहीं बिलोंग कर रहा 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ से माइनस हो गया, a डैश मिल गया। अगर हम बात करें b डैश b कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा u माइनस बी। और u माइनस बी क्या होता है, ज़रा देखिए, u माइनस बी, u में से b को माइनस करना है, तो 2 3 4 माइनस क्या बचेगा 1 5 6। ये देखिए 1 5 6, ये आपके पास क्या आ गया है, a डैश मिल गया, b डैश मिल गया। अभी क्या चाहिए, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ से देखिए हम निकाल रहे हैं a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश इंटरसेक्शन b डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक करते हैं दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 5 6 5 6। ये देखिए, ठीक है, 4 यहाँ है, यहाँ 1 है, ये तो कॉमन है नहीं, 5 6 5 6 ये कॉमन आ गया। तो बच्चों हम सिर्फ क्या अभी बात कर रहे थे, एग्जांपल्स ले रहे थे, जो अभी आपको टॉपिक पढ़ाया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसका कुछ एग्जांपल्स दिया आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ कुछ बन जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, पूछ ले ए डैश यूनियन बी डैश या ए डैश माइनस, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो उसको हम एक पर्टिकुलर एक वीडियो में बात करेंगे, उस पर सारे सिर्फ प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस उसके बना देंगे। अभी अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो देखते हैं क्या है। पॉज करके नोट किया करिए इसको, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, हम कुछ नंबर्स की बात करते हैं कि कुछ फॉर्मूले सेट के होते हैं कि अगर कोई सेट है उसमें हम नंबर की बात करें। जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कुछ फॉर्मूले आपके लिए डिराइव करता हूँ। यहाँ एक सेट है, वेन डायग्राम बना रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट। एक फाइनाइट सेट ले लिया A और ये दूसरा फाइनाइट सेट ले लिया B। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये वाला पार्ट क्या होता है, A माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या होता है B माइनस ए। बात समझ आ रही है, क्यों भाई A माइनस बी क्यों होगा, मतलब ये जो पार्ट यहाँ तक का है वो यही तो है कि सिर्फ A का पार्ट जिसमें B ना हो, और ये सिर्फ B का पार्ट जिसमें A ना हो। तो ये बीच वाला पार्ट तो आपको पता ही है, ये A इंटरसेक्शन B होता है, ये A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, यूनियन B, पूरे को मिला दिया जाए। जैसे मैं बात करूँ, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, सेट की नहीं, एलिमेंट्स। जैसे मैं A यूनियन B कहीं पर लिखना चाहा मैंने, तो यहाँ पर बाहर में नंबर लगा दिया, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B।
ए यूनियन बी कोई सेट है, वो तो यूनियन हो गया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ मैंने नंबर लगा दिया साइड में। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ से, ज़रा देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो क्या आएगा, वो आएगा सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी, इसको लिख लिया। फिर प्लस कर लेते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस पोर्शन को लिख लिया। फिर नंबर ऑफ बी माइनस ए, इस पोर्शन को लिख लिया। बात समझना भाई, क्या मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ए यूनियन बी को किसी के बराबर लिखना है, किसी के इक्वल लिखना है। किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा। अब पूरे में है क्या क्या, नंबर ऑफ ए माइनस बी है, नंबर ऑफ बी माइनस ए है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों पार्ट्स को जब मैंने मिला के प्लस करके लिख दिया, तो बताइए वही तो हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बन रहा है कि नहीं। तो फार्मूला ये नहीं होता, ये तो मैंने अभी लिखा है। मेन जो जिस फार्मूले की हम बात करना चाहते हैं एक्चुअली में ये टॉपिक है कि एलिमेंट्स इन सेट ऑफ यूनियन एंड सेट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन का रिलेशन क्या होता है, क्या बनता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इतना रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ, अगर इस इक्वेशन में मैंने ऐड कर लिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और सब्सट्रैक्ट कर लिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट किया। मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल रूल, आप किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इक्वेशन में चेंजेस नहीं आने चाहिए, है ना। कोई फ्रैक्शन लिखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम कोई भी ऑपरेशंस मैथमेटिक्स का लगाएं, लेकिन ऐसा लगाएं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने एक नंबर ऐड किया, सिर्फ ऐड करता तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती, लेकिन जो ऐड किया वही सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो इक्वेशन अभी भी वही। देखिए ये माइनस हो 0 हो गया, इक्वेशन अभी भी वही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिर सर करने का क्या मतलब निकला, देखते हैं क्या मतलब निकला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होगा, ज़रा देखिएगा, ये जो पार्ट है ये दोनों, नंबर ऑफ ए माइनस बी मीन्स ये वाला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वाला। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिखना चाहें तो देखो भाई, ये नंबर ऑफ ए है क्या, ये नंबर ऑफ ए है क्या, नहीं समझ रहे। अरे भाई ए माइनस बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला पोर्शन है। अगर इन दोनों को हम मिला के प्लस करके लिख रहे हैं तो एक तरह से ये यही वाला तो सेट मेरा बन रहा है, ये ए वाला, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा पूरा नंबर ऑफ ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर ये पोर्शन जो है नंबर ऑफ बी माइनस ए, मतलब ये पोर्शन, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, तो ये जो हमारा पोर्शन, ध्यान दीजिए मैं मार्कर चला रहा हूँ, जो ये पोर्शन है ये कम्प्लीटली हमारा क्या है, नंबर ऑफ बी है क्या, जी हाँ ये नंबर ऑफ बी। और आगे क्या है, माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, ये हमारा फार्मूला होता है जो मैं बताना चाह रहा था, एक कि यूनियन और इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, एक फार्मूला है जिसका यूज़ हम करेंगे आगे। इसको हम अब एक फार्मूला जब ये बन गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। बात समझ में आ रही? तो इसको 2-3 फॉर्म में ऐसे हम LHS RHS को आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, दूसरा अगर केस अगर ले लें इसमें, इफ़ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 5 मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, 5 उसमें एलिमेंट नहीं है, मतलब वो 5 आ रहा है, 5 मतलब नल सेट। 0 मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 हो गया।
और अगर ज़ीरो हो गया तो बस इस प्रॉपर्टी का यूज़, अगर ये ऐसा पर्टिकुलर केस है तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ज़रा देखिए ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के बनता है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ज़ीरो हो गया तो बचेगा क्या हमारे पास, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, ठीक है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी। और अगर हम आगे देखिए, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, दो हो गए। एक और फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, तीसरा फार्मूला हम बात कर रहे हैं। तीसरा फार्मूला क्या यहाँ से बन सकता है, चेक करिएगा यहाँ से। थर्ड फार्मूला हम बना रहे हैं यहाँ पर। थर्ड फार्मूला जो बनेगा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी की, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो वो हम बना सकते हैं नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी, ठीक है, माइनस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में हमने क्या किया, प्लस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इसको नोट करिएगा। तो मैं कह रहा था तीसरा जो ये फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फार्मूले को भी आप डिराइव कर सकते हैं जैसे आपको पीछे का बताया, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप कर लेंगे। आगे हम थोड़ा सा इसका भी वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं कि जो अभी आपने पढ़ा थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। मैं किसका वेन डायग्राम बनाने चला हूँ। देखिए पहला नंबर ऑफ़ ए का अगर बनाना हो, 3 सेट दिए होंगे वहाँ पर, अगर आपकी मर्ज़ी है तीनों का मिला के बनाना। नंबर ऑफ़ बी का क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ सी का वेन डायग्राम, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, नंबर ऑफ़ बी यूनियन सी का वेन डायग्राम, नंबर ऑफ़ यूनियन के इंटरसेक्शन का पहले बना लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा देखते हैं कैसे वेन डायग्राम बनता है। चलिए देखते हैं। पहला हम बना रहे हैं ये, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। कोई फाइनाइट सेट्स हैं तो उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकल सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ मैंने 3 ले लिया, सेट ले लिया, कोई 3 फाइनाइट सेट हैं। ये पहले सेट का नाम है ए, ये बी और ये सी। तो नंबर ऑफ़ ए मतलब कि ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ़ ए आएंगे। एक तो आपको ये दिख रहा है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ़ ए में, एक ये भी दिख रहा है नंबर ऑफ़ ए में, एक ये भी दिख रहा है। तो नंबर ऑफ़ ए जो आपका होगा शेडेड, ये पूरा हो जाएगा नंबर ऑफ़ ए। दूसरा वेन डायग्राम हम ले रहे हैं, देखिए ये 2 सेट, ये 3 सेट ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ़ बी चाहिए आपको, नंबर ऑफ़ बी कहाँ पर आएगा, तो नंबर ऑफ़ बी का जो जहाँ तक बी का सर्कल होगा, बी का सेट होगा, उसको आप शेडेड कर लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बी। अगर इसी तरह हम बात करें नंबर ऑफ़ सी की, तो ये सी हो गया, यहाँ पर एक सेट बना लिया ए बी, और ये तीसरा सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो सी का शेडेड पार्ट होगा, सिर्फ सी का, भले उसमें बी और ए भी आ जा रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन सी जहाँ तक रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये हो गया नंबर ऑफ़ सी। तो देखते हैं आगे। आगे आपका है कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो देखिए ये है क्या, ए और बी का कॉमन पार्ट। अच्छा ये जो पोर्शन है इसमें भी बी वाला आ रहा है और ए वाला भी, मतलब ये भी हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक। इसको जो मैंने शेडेड किया ए और बी का कॉमन पार्ट, तो वो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, U है, A है, B है, C है, ये A B C। अगर बात करें यहाँ B इंटरसेक्शन C की, B इंटरसेक्शन C, तो B और C का जो कॉमन पोर्शन होगा वो चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C। एलिमेंट्स तो हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलिए चाहे इंटरसेक्शन बोलिए B और C का, एलिमेंट्स भी हम शो कर दे रहे हैं। ये U है, ये A, ये B और ये C। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, इतना ज़्यादा बना दे रहे हैं डायग्राम। तो नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C हो गया, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन, A और C का, ये ध्यान देना है भाई, A और C कहाँ कहाँ पर है। A का सर्कल ये जा रहा है C का और A का यहाँ, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C हो गया। और लास्ट वाला है, बस एक और आपको समझना है कि लास्ट में एक और आपको समझना है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। तीनों सेट का इंटरसेक्शन A, B और C, क्या बताएं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A, B और C का तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस पार्ट को लेते हैं तो वो A और C का है, इस पार्ट को लेते हैं तो A और B का है। अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट चेक कर लीजिए, ये पार्ट A में भी आ रहा है, ये पार्ट B में भी आ रहा है और यही पार्ट C में भी आ रहा है। ये एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया है कि ये A, B और C तीनों का कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें कि जो फाइनाइट सेट के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट सेट के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे थे। तो ये सबका वेन डायग्राम बता दिया, कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर दिए। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।